गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मैं मेडिवल पीरियड के मोनूमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे थे कि मेडिवल पीरियड के दौरान है ना किस तरह के मोनूमेंट्स, किस तरह के स्मारक, मंदिर, मस्जिद, पैलेस, फोर्ट ये सब बना, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड के हिंदू आर्किटेक्चर, है ना, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर थे, जो है सो बिल्डिंग वगैरह बनते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेडिवल हिंदू रूलर्स कंस्ट्रक्टेड मेनी ब्यूटीफुल पैलेसेस, सम ऑफ व्हिच हैव सर्वाइव्ड टिल डेथ। कहता है कि जो मेडिवल पीरियड में जो हिंदू राजा गुजरे, जो हिंदू शासक गुजरे, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत पैलेस बनवाया, है ना, जिसमें से कुछ ऐसा भी है जो अभी भी पाया जाता है, कुछ ऐसा है जो अभी भी जिंदा है, जो अभी भी क्या है, खराब नहीं हुआ है, ढहा नहीं है, ध्वस्त नहीं हुआ है। Among the most striking one is मान सिंह पैलेस इन ग्वालियर फोर्ट। इन सब आर्किटेक्चर में, है ना, मान सिंह पैलेस, है ना, मान सिंह पैलेस जो कहाँ है, ग्वालियर में है, ग्वालियर फोर्ट में। यह बहुत नामी ग्रामी है। सम अदर फेमस कंस्ट्रक्शन इंक्लूड पैलेसेस इन, है ना, जैसलमेर, और कुछ और भी बहुत इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बनाया गया। जैसे कहाँ बनाया गया, जैसे आपको जैसलमेर, है ना, ये जगह है राजस्थान में, ठीक है, उदयपुर, जोधपुर, अम्बेर, है ना, एंड पैलेसेस बिल्ट एट ओरछा, है ना, ओरछा में जो पैलेस बनाया गया, है ना, डाटिया बाय बुंदेल प्रिंस, है ना, राजा वीर सिंह। तो ये सब कुछ जो है ना जगह थे जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बनाए गए। जट रूलर्स बिल्ट प्लेसेस एट, है ना, भरतपुर एंड दिग इन 8th सेंचुरी। और जट के जो राजा थे, जट के जो राजा थे वह भरतपुर और दिग में 8th सेंचुरी में उन्होंने पैलेस बनाया। महाराजा जय सिंह फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर। सिटी ऑफ जयपुर जो है आपको राजस्थान में, उसका निर्माण, उसकी स्थापना किसने की थी, तो महाराजा जय सिंह ने की थी। और वही उन्होंने अपने ही नाम पर जय सिंह, तो जय के नाम पर जयपुर उस जगह का नाम रख दिया था। राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर बिल्ट द मान मंदिर घाट। और राजा मान सिंह थे जो अम्बेर के राजा थे, वह मान मंदिर घाट का निर्माण करवाया था। Surviving architecture of the south from 16th and 17th century include the Lotus Mahal in Hampi, चंदघाटी फोर्ट पैलेस, है ना। 16 और 17 सेंचुरी के दौरान साउथ में जो आर्किटेक्चर बना उसमें लोटस, है ना, लोटस महल जो हम्पी में है, चंद्रागिरी फोर्ट पैलेस, है ना, एंड द, है ना, तंजावुर पैलेस, ये सब पैलेस जो है बहुत ही फेमस था। आप देख सकते हैं चित्र के जरिए, यह लोटस महल है जो हम्पी में है ना। तो अब जो है हिंदू आर्किटेक्चर में हम टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। टेम्पल उस जमाने में किस तरह का टेम्पल हुआ करता था, ठीक है। The medieval period saw a number of temples being constructed in different part of the country. medieval period के दौरान हमको देश के, कंट्री के अलग अलग भाग में, विभिन्न भाग में हमें बहुत भारी संख्या में मंदिर बनते हुए देखने को मिला। द दिलवारा टेम्पल ऑफ जैन बिल्ट बाय वाइट मार्बल, है ना, जैन, है ना, दिलवारा टेम्पल ऑफ जैन, जैन का जो दिलवारा टेम्पल है वह बिल्कुल वाइट मार्बल से बना हुआ है। एंड जैन टेम्पल एट, है ना, रणकपुर में जैन टेम्पल। इन सब के इस तरह के आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल है। द चोलाज बिल्ट मेनी टेम्पल्स इन इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। जो चोला डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने इंडिया और उसके साथ श्रीलंका के भी कई सारे पार्ट्स में बहुत सारे मंदिर बनवाए। देयर आर प्रीमेरिटी टू डिस्टिंक्ट स्टाइल। ज़्यादातर जो है ना दो स्टाइल के मंदिर का आर्किटेक्चर, मंदिर की जो बनावट है वह ज़्यादातर दो स्टाइल को देखने को मिलता है। एक नगरा स्टाइल जो ज़्यादातर आपको नॉर्थ में पाया जाएगा, और दूसरा है ना ड्रेविडियन स्टाइल। इस तरह के मंदिर आपको ज़्यादातर साउथ में देखने को मिलेगा। बोथ स्टाइल हैव सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। लेकिन जो दोनों स्टाइल है, चाहे वह नगरा स्टाइल हो चाहे वह ड्रेविडियन स्टाइल हो, इन दोनों स्टाइल के मंदिर में कुछ एलिमेंट, कुछ चीज़ जो है वो आपको कॉमन देखने को मिलेगा। जैसे है ना गर्भगृह, है ना,
गर्भगृह। गर्भगृह किसको कहते हैं? तो कहा जाता है कि जिस देवी देवता के नाम पे वो मंदिर बनाया जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल पार्ट छोड़ा जाता है ना, जिसे हम लोग सराइन कहते हैं। और उसमें क्या होता है, उस देवी और देवता की फोटो लगी होती है। उस और देवी, आप लोग मंदिर में जाते होंगे ना, देखे होंगे एक एरिया है जहाँ पे देवी और देवता का फोटो रखा हुआ है, तो ऐसे एरिया को है ना गर्भगृह कहा जाता था। तो यह चीज़ कॉमन मिलता था दोनों तरह के टेम्पल में, ठीक है। और इसके साथ है ना प्रदक्षिणा पथ है ना, जो चारों तरफ भ्रमण करने वाले पथ होते उसे है ना प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। However, there are some features that are unique to है ना each स्टाइल, जबकि कुछ ये दोनों स्टाइल के जो टेम्पल थे उसमें कुछ अलग तरह के यूनिक फीचर्स हुआ करते थे। नगारा स्टाइल इज मार्क्ड बाय है ना कर्विलिनियर टेम्पल टावर, शिखर। जो नगारा स्टाइल के टेम्पल होते थे उसमें शिखर होता था, बहुत ऊंची शिखर होती थी, छोटी होती थी। जबकि ड्रेविडियन स्टाइल इज मार्क्ड बाय पिरामिडल टेम्पल टावर है ना विमाना। जबकि जो ड्रेविडियन स्टाइल के टेम्पल होते थे उसमें पिरामिड की तरह बना होता था, पिरामिड की तरह गोल गुंबज बना होता था, जिसे विमाना कहा जाता था। द नॉर्थ इंडियन टेम्पल यूजुअली कवर्ड लेस ग्राउंड। नॉर्थ इंडियन के जो टेम्पल होते थे उसमें ग्राउंड बहुत कम होते थे, जबकि साउथ है ना साउथ इंडियन का उससे ज़्यादा होता था, ठीक है। Dravida style was used for Hindu temples in modern Tamil Nadu from the 7th to 18th century। 7th to 18th century के दौरान तमिलनाडु में आपको है ना ड्रेविडा स्टाइल का टेम्पल देखने को मिलता था। द साउथ इंडियन टेम्पल कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ स्क्वायर चेम्बर्ड है ना सेंचुरी। जो गर्भिगा होते थे साउथ इंडियन टेम्पल में, जो ये टेम्पल जो बनते थे साउथ इंडिया में, तो उसमें जो गर्भगृह जिसमें देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी वह स्क्वायर शेप का होता था, ठीक है। विच स्टॉप्ड बाय द पिरामिडल टावर कॉल्ड विवेना। और जिस जगह पे ये होते थे उसके ऊपर जो है ना एक पिरामिड टाइप का टावर बना दिया जाता था, जिसे विमाना कहा जाता था। अ प्रदक्षिणा पथ अराउंड द गर्भिगा अलाउड टू सर्कम्बुलेशन। और है ना इसके जो गर्भगृह होते थे इसके चारों तरफ एक पथ बनाता था है ना उसके परिक्रमा करने के लिए, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इसके चारों तरफ लोग अपना रीति रिवाज निभाने के लिए घूमते थे है ना, जिसे है ना सर्कुम्बुलेशन कहा जाता था, ठीक है। These पैसेज में बी हैवली डेकोरेटेड लाइक दैट ऑफ है ना बृहदीश्वर टेम्पल। और ये जो एरिया हुआ करते थे, जो चारों तरफ घूमने वाले जो एरिया हुआ करते थे, वह बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही सजा धजा रहा करता था। टेम्पल कॉन्टेंट सम मोस्ट फेमस चोला पेंटिंग। और इस तरह के जो टेम्पल होते थे उसमें चोला पेंटिंग बहुत फेमस होता था। चोला काल में जो ये बनाया गया वो उसमें चोला पेंटिंग कर दिया जाता था। द विमाना इज ए पिरामिडल स्ट्रक्चर दैट राइजेस इन सेवरल टायर्स। और जो विमाना हुआ करते थे उसके जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता था उसके हर टायर पे, हर सीढ़ी पे पेंटिंग किया होता था। इन फ्रंट ऑफ है ना गर्भगृह इज द पिलर्ड हॉल। और जो गर्भगृह होते थे है ना उसके जो हॉल होते थे है ना जिसे मंडप या महामंडप कहा जाता था। द साउथ इंडियन टेम्पल हैव लॉफ्टली इंटरेस्ट कॉल्ड है ना गोपुरम। और साउथ इंडियन के जो टेम्पल होते थे उसके जो कुछ हॉल होते थे है ना उसमें जाने के लिए एक गेट हुआ करता था जिसे ही गोपुरम कहा जाता था है ना। यह ड्रेविडियन स्टाइल में बनाया जाता था और जिसके है ना अंदर से होकर उसमें प्रवेश किया जाता था। द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय चोला। चोला के द्वारा बृहदेश्वर टेम्पल बनाया गया। कहाँ पे है? तंजावुर इज ए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ड्रेविडियन स्टाइल। ये जो टेम्पल है वह ड्रेविडियन स्टाइल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इट हैज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट विमानास इवर क्रिएटेड एंड इज क्राउंड बाय द सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट। और ये जो ब्लॉक थे विमाना थे वह सिंगल ग्रेनाइट से है ना, सिंगल ब्लॉक है ना ग्रेनाइट थे जो ग्रेनाइट से बनाया गया था। विच इज मोर देन 7 मीटर्स इन हाइट, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर से भी ज़्यादा थी। टू रिच द गर्भगृह वन हैज़ टू क्रॉस द मंडप। अगर किसी भी आदमी को वो है ना जो
गर्भगृह रहता था उसमें वहाँ तक अगर पहुँचना रहता था तो इसको 3 जगह से क्रॉस होना पड़ता था। मंडप में 3 जगह से क्रॉस होना पड़ता था, मुख्य मंडप, महामंडप और अर्धमंडप। ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स आर द है ना कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट बाय है ना पालव के द्वारा कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया जो कांचीपुरम में है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है, बेलूर में है। हेलीबियू बिल्ट बाय होयसालास एंड द विरूपक्षा एंड द है ना वितला स्वामी टेम्पल एट हम्पी, और हम्पी में विरूपक्षा और वितला स्वामी टेम्पल है जो विजयनगर के रूरल द्वारा बनाया गया। आप इस चित्र के जरिए देख सकते हैं विरूपक्षा टेम्पल, कितना इसकी ऊंचाई है, देखो कितना जो है ना शिखर कितना ऊंचा है। ठीक है। नॉर्थ इंडिया टेम्पल जनरली कंसिस्ट ऑफ द गर्भगृह, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल होते थे उसमें जनरली गर्भगृह हुआ करता था। यूजुअली स्क्वायर इन प्लेन, ये जो गर्भगृह था वह जो है ना स्क्वायर हुआ करता था, प्लेन में स्क्वायर शेप का रहता था और लाइक होलो क्यूब, वो जो शेप हुआ था होलो क्यूब की तरह है ना होता था। एंड 1 और मोर हॉल्स, और उसमें एक और एक से ज़्यादा भी हॉल हुआ करता था जिसे मंडप कहा जाता था। वह जो है ना हॉरिजॉन्टली उसको अरेंज किया जाता था। देयर में और मे नोट भी प्रदक्षिणा पथ, और नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर होते थे टेम्पल उसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होते थे उसके चारों तरफ। द गर्भगृह इज डार्क, जो गर्भगृह होता था जिसमें देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी वह बिल्कुल डार्क अंधेरा हुआ करता था। एंड ओनली ओपनिंग इन द एंट्रेंस डोर विच इज रिचली डेकोरेटेड, और सिर्फ जो एंट्रेंस डोर जो एंट्री करने का डोर होते थे उसको ही सिर्फ क्या किया जाता था, ओपन किया जाता था और बहुत ज़्यादा ही उसको डेकोरेट सजाया जाता था। अ हॉल अंतराला कनेक्ट द गर्भगृह टू द मंडप, जो हॉल हुआ करते थे उसको है ना गर्भगृह से और मंडप से कनेक्ट कर दिया जाता था। द गर्भगृह एंड द मंडप जनरली हैव है ना शिखर्स, जो है ना गर्भगृह और मंडप होते थे उसमें शिखर होता था, बहुत ऊंचाई तक शिखर होता था। द शिखर इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेम्पल, नॉर्थ इंडियन टेम्पल में शिखर बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। द शिखर्स ऑन द गर्भगृह आर ऑलवेज द मोस्ट डोमिनेंट, जो शिखर हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हुआ करते थे। द सेलिंग ऑफ द हॉल आर सपोर्टेड बाय कार्ड पिलर, जो सेलिंग हुआ करता था, जो ऊपर की जो छत हुआ करता था उसको जो है ना काट छाट के पिलर बनाया जाता था और उस पिलर से सपोर्ट किया जाता था। दीज आर डेकोरेटेड विथ संकुन पैनल विच हैव एक्सट्रीमली डिजाइन, और वह जो है ना एक खास पिलर से है ना उसको डेकोरेट किया जाता था, जो बहुत ही डेकोरेट रहा करता था, उससे उसको सपोर्ट किया जाता था। अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रीजनल आर्किटेक्चर स्कूल आल्सो डेवलप, और इस मंदिर के अलावा बहुत ही रीजनल स्कूल भी डेवलप हुआ नॉर्थ इंडिया में। एमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द स्टाइल ऑफ उड़ीसा, और इस समय उड़ीसा का स्टाइल बहुत फेमस है। सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, गुजरात। द स्टाइल ऑफ कश्मीर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट, जो कश्मीर का जो स्टाइल हुआ करता था वह नॉर्थ इंडिया के सभी जगह के स्टाइल से बहुत अलग हुआ करता था। हार्डली एनी एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट स्कूल फ्लोरिस्ट इन मॉडर्न, और अभी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल है, इसमें भी बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलता है इस तरह की कलाकृति की। द नॉर्थ इंडियन स्टाइल एक्सटेंडेड फॉर सम टाइम इनटू द कर्नाटका टेरिटरी, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टाइल जो है कुछ समय के लिए कर्नाटका टेरिटरी में भी फेमस रहा। हाउएवर आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु रिमेन्ड मोस्टली अनएफेक्टेड बाय इट, जबकि तमिलनाडु के जो आर्किटेक्चर है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द खजुराहो टेम्पल बिट बाय है ना चंदेला जो डेंसिटी के लोग थे उन्होंने खजुराहो टेम्पल बनाए जो बहुत फेमस था है ना। देयर वे 85 टेम्पल्स, ओरिजिनली में चंदेला के द्वारा 85 टेम्पल्स बनाया गया, लेकिन अभी सिर्फ 25 टेम्पल ही स्टैंडिंग है, बाकी सब गिर गया, ढह गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं है ना। द कंधारिया महादेव टेम्पल इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेट टेम्पल इन खजुराहो, खजुराहो में है ना कंधारिया महादेव टेम्पल बहुत फेमस है और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा टेम्पल है, देख सकते हैं आप चित्र में।
इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नगारा स्टाइल। नगारा स्टाइल का यह बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है ना। एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और यह लॉर्ड शिवा के नाम पे बनाया गया। इट हाई शिखर इज डेकोरेटेड विद स्मॉल शिखर, इसकी जो ऊंची ऊंची शिखर है उस ऊंची शिखर को क्या किया गया है, छोटे छोटे शिखर से डेकोरेट किया गया है। ठीक है। कैलाश माउंटेन लॉर्ड शिवा अडोब, इट इज डेकोरेटेड विद, है ना, ब्यूटीफुल्ली कार्व्ड स्कल्पचर, इसमें बहुत स्कल्पचर भी किया गया है ना, देवी देवता भगवान सबका मूर्ति भी बनाया गया है। देयर आर 3 मंडप, और इसमें 3 मंडप होते थे, अर्ध मंडप, मुख मंडप और महामंडप। एन, है ना, अंतराला, वेजिटेबल एंड चैम्बर इन फ्रंट ऑफ द श्राइन, जो श्राइन हुआ करते थे ठहरने की जगह, उसके सामने एक चैम्बर हुआ करता था जिसे अंतराला कहा जाता है। एंड द गर्भगृह इन द टेम्पल, और टेम्पल में एक गर्भगृह भी हुआ करता था। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल ऑफ नगारा स्टाइल आर द सन टेम्पल, और इसके अलावा नगारा स्टाइल का बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सन टेम्पल जो कोणार्क में है, जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है ना, जहाँ से जगन्नाथ यात्रा हर साल निकलता है, इस साल भी जगन्नाथ यात्रा निकला, वह पुरी उड़ीसा में पाया जाता है। लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, ये सब टेम्पल आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है। आप इस चित्र में सन टेम्पल देख सकते हैं, यह कोणार्क में पाया जाता है, या है ना सूर्य भगवान के नाम पर इसको बनाया गया था, है ना। द नेम ऑफ रिसाइडिंग डेटी कोणार्क, जिसका मतलब सन होता है ना। बिल्ड द, इसको किसने बनाया था, नरसिंह देव ने बनाया था। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको हिंदू आर्किटेक्चर मंदिर के बारे में बताया है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।